दाढ़ी के बारे में मौदूदी के ख्यालात सुनिए। दाढ़ी के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मिकदार तय नहीं की है, सिर्फ ये हिदायत फरमाई है कि रखी जाए। आप अगर दाढ़ी रखने में फासिकीन की वजह से परहेज करें, इतनी दाढ़ी रख लें जिस पर उर्फ आम में दाढ़ी रखने का इतलाक होता हो, जिसे देखकर कोई शख्स इस शुबहे में मुब्तला न हो कि शायद चंद रोज से आपने दाढ़ी नहीं मूडी है, तो शारे का मंशा पूरा हो जाता है। खाह अहले फिक्र की इस्तिंबाती शराइत पर वो पूरी उतरे या न उतरे। रसाइल व मसाइल सफ़ा नंबर 181 187। इसी तरह दाढ़ी के मामले में जो शख्स हुक्म का मंशा समझता हो कि उसे बिला निहायत बढ़ने दिया जाए, वो अपनी इस राय पर अमल करे, और जो शख्स कम से कम मुश्त को हुक्म का मंशा पूरा करने के लिए जरूरी समझता हो, वो अपनी राय पर अमल करे, और जो शख्स मुतलकन दाढ़ी रखने वाले को बिला कैदे मिकदार हुक्म का मंशा पूरा करने के लिए काफी समझता हो, वो अपनी राय पर अमल करे। इन तीनों गिरोहों में से किसी को भी ये कहने का हक नहीं है कि इस्तिंबात और इज्तिहाद से जो राय उसने कायम की है वही शरीयत है और उसकी पैरवी सब लोगों पर लाजिम है। ऐसा कहना उस चीज को सुन्नत करार देना है जिसके सुन्नत होने का कोई सबूत नहीं है, और यही वो बात है जिसको मैं बिदअत कहता हूँ। रसाइल व मसाइल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 173। एक और जगह लिखते हैं, आपका ये ख्याल कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी बड़ी दाढ़ी रखते थे उतनी ही बड़ी दाढ़ी रखना सुन्नत रसूल या उसवे रसूल है, ये माना रखता है कि आप आदात रसूल को बेअैन ही वो सुन्नत समझते हैं जिसके जारी और कायम करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे अंबिया अलैहिमुस्सलाम मबरूस किए जाते रहे हैं। मगर मेरे नज़दीक यही नहीं कि ये सुन्नत की सही तारीफ नहीं है, बल्कि मैं ये अकीदा रखता हूँ कि इस किस्म की चीज़ों को सुन्नत करार देना और फिर उनके इत्तिबा पर इसरार करना एक सख्त किस्म की बिदअत और एक ख़तरनाक तहरीफ दीन है, जिससे निहायत बुरे नताइज पहले भी जाहिर होते रहे हैं और आइंदा भी जाहिर होने का खतरा है। रसाइल व मसाइल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 168। एक दूसरे मकाम पर लिखते हैं, दाढ़ी के मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मिकदार मुकर्रर नहीं की है, सिर्फ ये हिदायत फरमाई है कि रखी जाए। रसाइल व मसाइल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 147। एक दूसरे मकाम पर लिखते हैं, मेरे नज़दीक किसी की दाढ़ी के छोटे या बड़े होने से कोई खास फर्क वाक़ई नहीं होता। रसाइल व मसाइल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 153। सामईन, ये थे दाढ़ी से मुताल्लिक अल्लामा मौदूदी के नज़रियात, जिन्हें बाज़ नदवी फुज़ला ने अपने लिए ढाल बना रखा है। उनके बकौल दाढ़ी कोई शरई हुक्म नहीं है, और जो उसे वाजिब या सुन्नत मानता है मेरी नज़र में वो बिदाती है। लेकिन हदीस के ज़ख़ीरे कुछ और बताते हैं। चंद हदीसें आप भी सुनिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत है, क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़स्सुश शवारिबा व आफ़ुल लुहा ख़ालिफ़ुल मुशरिकीन मुत्तफ़क़ुन अलैह, यानी मोछों को काटो, दाढ़ियों को छोड़े रखो और मुशरिकीन की मुखालफत करो। सही मुस्लिम में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जद्दुश शवारिबा व अर्खुल लुहा खालिफुल मजूसा, यानी मोछों को काटो, दाढ़ियों को लटका के रखो और मजूसियों की मुखालफत करो। सही मुस्लिम ही के अंदर एक रिवायत में वफ़िरुल लुहा और एक रिवायत में वऔफुल लुहा के अल्फाज आए हैं, और बाद रिवायतों में अर्जुल लुहा के अल्फाज आए हैं। यानी दाढ़ी के ताल्लुक से कम 5 तरह के अवामिर मौजूद हैं। नंबर 1, आफू, माफ कर दो, यानी उसे माफ रखो, उसके साथ ज्यादती न करो, उसे छेड़छाड़ न करो। नंबर 2, अरखू, लटका कर रखो, यानी इधर उधर बांध कर न रख, सीधा नीचे लटका कर रखो। नंबर 3, औफू, पूरा छोड़ दो या पूरा पूरा उसे हक दो, मतलब इधर उधर उसे कतर ब्योत न करो। नंबर 4, अर्जू, उसे मुअख्खर करके रखो, यानी छोड़ कर रखो। नंबर 5, वफ़िरू, यानी बढ़ा कर रखो। मज़कूरा हदीस के अल्फाज से वादे है कि तमाम अम्र के सेगे दाढ़ी बढ़ाने और उन्हें छोड़ देने के वजूब पर दलालत करते हैं। नीज़ उसे काटने
اور मुड़ाने की हुर्मत पर दलालत करते हैं। और अल्लाह ताला का हुक्म है, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। और तुम्हें जो कुछ रसूल दें उन्हें ले लो, और जिससे रोकें रुक जाओ, और अल्लाह ताला से डरते रहो, यकीनन अल्लाह ताला सख्त अज़ाब वाला है। एक जगह इरशाद है, फलयहज़रिल्लज़ीन युखालिफून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। सुनो, जो लोग हुक्म रसूल की मुखालफत करते हैं उन्हें डरते रहना चाहिए कि कहीं उन पर कोई ज़बरदस्त आफत ना आ पड़े या उन्हें दर्दनाक अजाब न पहुँचे। सामईन, इन्हीं जैसी अहादीस के पेश नज़र अइम्मे अरबा का मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ है कि कम अज़ कम एक मुश्त दाढ़ी रखना वाजिब है। यहाँ मैं चारों इमामों और उनके हमनवाओं के मुंतखब अक़वाल पेश करता हूँ, उन्हीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लाम में दाढ़ी की अहमियत क्या है। इमाम अहमद के खुसूसी शागिर्द इमाम इसहाक़ इब्न इब्राहीम इब्न बानी नेशापुरी मुतवफ़ा 275 हिजरी लिखते हैं कि मैंने अबू अब्दुल्लाह यानी इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया कि आदमी अपने दोनों रुखसारों से बाल काटे। आपने कहा कि एक मुट्ठी दाढ़ी से जो फाजिल हो काटे। मैंने कहा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अहफुश शवारिबा व आफुल लुहा का क्या मतलब है? आपने फरमाया कि दाढ़ी की लंबाई से और हलक के नीचे से काटेगा। और मैंने अबू अब्दुल्लाह को देखा कि वो दोनों रुखसारों से और हलक के नीचे से काटते थे। मसाइलुल इमाम अहमद बिन हम्बल नंबर 1848। इमाम इब्नुल कासिम रहमहुल्लाह मुतवफ़ा 191 हिजरी कहते हैं कि मैंने इमाम मालिक को फरमाते सुना कि दाढ़ी के जो बाल दाढ़ी की हद से ज़्यादा बढ़ जाएं और अलग हो जाएं उन्हें काटने में कोई हरज नहीं है। इमाम मालिक से पूछा गया कि जब दाढ़ी बहुत लंबी हो जाए तो क्या हुक्म है? आपने फरमाया कि मेरी राय है कि दाढ़ी से किसी कदर काट छांट कर लेना चाहिए। अत-तमहीद इब्न अब्दुल बर जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 36। काजी इयाज़ मुतवफ़ा 544 हिजरी जो मालिकिया के मशहूर उलमा में से हैं और अपने वक्त में हदीस के इमाम थे, वो कहते हैं कि दाढ़ी का मूडना और उसको ज़्यादा काटना छांटना और जलाना मकरूह है। रहा उसके तूलो अर्ज़ से किसी कदर काटना तो बेहतर है, क्योंकि जिस तरह दाढ़ी को ज़्यादा काटना मकरूह है वैसे ही उसको ज़्यादा लंबी बनाकर शोहरत का बाइस बनाना भी मकरूह है। इकमाल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 64। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 1014 हिजरी ने लिखा है, काश तुम दाढ़ी के अतराफ और तूलो अर्ज़ से काट देते और मुस्तहब की मिक़दार छोड़ देते, और मुस्तहब की मिक़दार एक मुश्त है और यही मुतवस्सित हद है बएतबार दो मज़मूम सूरतों के कि उसे मुतलक छोड़ दिया जाए या उसे मुड़वा दिया जाए या जड़ से काट दिया जाए। शरह मुस्नद अबी हनीफा जिल्द नंबर 1। अल्लामा गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 505 हिजरी जो शाफ़िई सानी कहे जाते हैं वो लिखते हैं, और कतरवाना नीचे से कुछ मुज़ायक़ा नहीं बशर्ते कि नौबत दाढ़ी के ज़्यादा कतरने और सब तरफ से गोल करने की न पहुँचे, क्योंकि ज़्यादा लंबा करना भी फितरी हुस्न को बदनुमा कर देता है और गीबत करने वालों की ज़ुबान उस पर खुलती है कि फुला लंबी दाढ़ी वाला है। तो इस नीयत से कि इन दोनों बातों से महफूज रहे, कतरवाने में मुज़ायक़ा नहीं। इब्राहीम नख़ई कहते हैं कि जो अक्लमंद शख्स लंबी दाढ़ी रखता है वो उससे क्यों नहीं छांटता और मुतवस्सित दाढ़ी क्यों नहीं बनाता। हर चीज़ में तवस्सुत का दर्जा अच्छा होता है, और इसी वास्ते कहा गया है कि जब दाढ़ी लंबी हो जाती है तो अक्ल रुखसत हो जाती है। इह्या उलूमुद्दीन जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 143। इसी तरह अल्लामा गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह एक दूसरे मकाम पे फरमाते हैं, दाढ़ी लंबी हो तो एक मुश्त से ज़ायद का कतरना जायज़ है ताकि हद से न बढ़े। कीमियाए सआदत मुतरजम सफ़ा नंबर 125 मतबूआ मकतबा रहमानिया लाहौर। सामईन, तो ये था दाढ़ी से मुताल्लिक अइम्मे अरबा का मौक़िफ़। अब ये बताइए कि अगर दाढ़ी रखना इस्लाम में कोई अहमियत नहीं रखता तो फिर अइम्मे अरबा अहादीस के पेश नज़र ऐसा मौक़िफ़ क्यों अपनाते। लिहाजा जो लोग दाढ़ी का मजाक उड़ाते हैं या दाढ़ी के सिलसिले में इस्तिग़फ़ाफ़ के कायल हैं या दाढ़ी को हल्की रखते हैं या मूड़ते हैं, वो लोग
جمہور امت سے کٹے ہوئے ہیں، اہل سنت والجماعت سے اس معاملے منحرف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے اور جمہور اہل سنت والجماعت کے مطابق چلائے۔ وآخر